प्रकाश भैया भैया, प्रकाश भैया रुकिए, भैया रुकिए, भैया रुकिए, बात करो। क्या बदतमीजी है ये? हिम्मत कैसे हुई नोटिस भेजने की? अब कहाँ जाएंगे हम सब? हमारा इतना बड़ा परिवार है, इतने सारे बच्चे हैं, इतना गुरूर आ गया, अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा? एक मिनट आभा, तुम ये क्या बोले जा रही हो? पहली बात, हमने कोई नोटिस नहीं भिजवाया, और दूसरी ये क्या तरीका है अपनी बहन से बात करने का? आहा, आपने बोला और हमने मान लिया। अरे झूठ बोल रहे हैं क्या हम? नौटंकी चल रही है क्या यहाँ कोई? हाँ बोलो। दीदी, वो राज के ऑफिस से एक नोटिस आया है और हमें कुछ नहीं सुनना। तुम्हारी पत्नी हमें पहले ही बहुत कुछ सुना चुकी है। क्या तरीका ये बात करने का? नहीं मानेगी वो लता दीदी। सामान बांधो, घर खाली करो, तमाशा खत्म। आभा! तुम्हें लता जी से ठंडे दिमाग से बात करनी चाहिए थी आभा। हो सकता था कि मामला समझ आता। क्या हो गया तुम्हें? रिक्शा, रिक्शा, हमें ले चलिए, चल। शैली भाभी, इतना सब होने के बाद आप कैसे कह सकती हैं आभा को ठंडे दिमाग से काम लेने को? आखिर इंसान है वो भी। छोड़िए इसे भाभी, तुम चलो मेरे साथ। जाओ। दोनों बहनें कितना महान बनती थी, इस तरह से जताती थी कि एक दूसरे की खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं करेंगी, और आज एक बहन ने दूसरी बहन का चैन सुख सब छीन लिया। राज तो गैर था, लेकिन जब भी हमें जरूरत पड़ी हमारी मुसीबतों में आके खड़ा हुआ। लेकिन आज लता ने उसे भी बिगाड़ दिया है। वेल डन अलबेली, मैं पहले से जानती थी कि तुम मुझे मेरे मकसद को पाने में पूरी मदद करोगी।
राज जी, वो नोटिस आपने भिजवाया है स्वर्ण भवन? आप बैठिए, मैं हम कभी सोच भी नहीं सकते कि आप ऐसा कर सकते हैं। आपको उन्हें पहले बताना चाहिए था ना, और आप अब बता रहे हैं। इतना बड़ा कदम उठाने के बाद, और अब यूं, अब 3-4 घंटे में कहां से क्या इंतजाम करेंगे वो लोग? आखिर आबा हमारी बहन है, क्या जवाब देंगे अपनी बहन को, उसके परिवार को? और आप तो पहले से जानते हैं कि हमारे रिश्ते में पहले से ही हमारे परिवार पे क्या बीत रही है, आप नहीं जानते। और आपके इस कदम से हम पे क्या गुजरी है, आप कभी समझ नहीं सकते। ये देखिए बहू, हमारे परिवार के मर्द जो भी फैसला लेते हैं उसके खिलाफ औरतें आवाज नहीं उठाती। तुम इस घर की बहू हो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, घूमो फिरो, मजे करो। देखो बेटा, राजे के सामने इतनी ऊंची आवाज में आज तक किसी ने बात नहीं की है। आइंदा इस बात का ध्यान रहे। ये चर्चा मेरे जाने के बाद भी हो सकती है। और एक बात, लता जी, मैं जो भी कदम उठाऊंगा उससे आपको या आपके परिवार वालों को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। करण बहुत परेशान होंगे हमारे वहां न होने से। हमें जल्दी घर पहुंचना है। हेलो पिताजी। हाँ बेटा बोलो। अच्छा सुनो करण, कोई जरूरी काम ना हो तो हम थोड़ी देर में फोन करें? नहीं पिताजी नहीं, बहुत गड़बड़ हो गई है। कम से कम 1 हफ्ते का तो नोटिस देना चाहिए था ना। अब 4-5 घंटे में हम क्या इंतजाम करेंगे? मैं अभी राज के ऑफिस जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ हैं। आप भी प्लीज आ जाइए। क्या करें बेटा, हमें तो लगता है जरूर कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि हमारी लता के संस्कार ऐसे नहीं है। खैर तुम बात करो बेटा उनसे, और हम अभी के अभी स्वर्ण भवन पहुंच रहे हैं। जी जी। तुम्हें क्या कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? तुम्हारे स्वर्ण भवन की बात हो रही है। पड़ रहा है ना, बहुत फर्क पड़ रहा है। वो लता दीदी मानने नहीं वाली। गया वक्त हाथ से। अभी जाएंगे तो थोड़ा तमीज से बात करना प्लीज। तू जल्दी चला यार, लेफ्ट वाले रास्ते से निकल। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? कितो आलिशान और सुंदर घर में माँ कितो कम दिन रही। मरने तो लागे है मारो भाग ही फूटे है। अपने पापा को फोन करो, इसका वही कुछ हल निकालेंगे। नहीं माँ, पापा दिल्ली में है। माँ, उन्हें अगर मैं ये खबर दूंगा तो उन्हें टेंशन हो जाएगी। उन्हें कौन संभालेगा वहाँ पर? विमल ठीक कह रहे हैं माँ, पापा को बताने की जरूरत नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, हमें घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना तो पड़ेगा ही। वो भी आधे घंटे के अंदर। ऐसे कैसे आधे घंटे में छोड़ देंगे? कम से कम 1-2 दिन की मोहलत तो मिलनी चाहिए ना। कहाँ जाएंगे हम सब लोग? सॉरी मैम, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको आधे घंटे का समय है, आपको जो कुछ पैक करना है कर लीजिए।
उसके बाद आपको ये घर खाली करना। पर नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग आते हैं। हमें घर खाली करना ही होगा। सानी सानी दनी सारे सारे सानी सारे करे करे सारे गरे मग पम द पसा। और सामान पैक कर लो। स्वर्ण भवन ये 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 स्वर्ण भवन। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? भगवान ने हर सुख दुख में हमारा साथ दिया है। ऐसे संकट की घड़ी में उन्हें अकेला कैसे छोड़ दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले चलिए इन्हें भी। मेरा प्लान तो चौपट हो गया ना। क्या सोचा था और क्या हो गया।
ये अलबेली करण के साथ गई थी, यहाँ क्या कर रही है? वीर, हाँ क्या हुआ? जरा मुन्ने को लेकर आगे चलो, मैं मौसी जी को देख कर आती हूँ। पर अभी मैं अभी आई। अब जाना होगा माँ। स्वर्ण भवन की यादें हमेशा हमारे दिल में रहेंगी, मालिक चाहे कोई भी हो। अवनी, पागल हो गई हो क्या? यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो करण के साथ। क्या कह रही हैं भाभी? मैं पापनी के पास जानी। पापनी, पापनी, शैली, क्या हुआ? क्या सोच रहे? पता नहीं वाला। हम लोग यहाँ से जा तो रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ अपना पीछे छूट रहा है। ये यहाँ क्या कर रही है? एक काम ढंग से नहीं कर सकते तुम? अगर सबके सामने आ जाती ना तो मेरा प्लान चौपट हो जाता। मैडम बहुत ही तेज औरत है, पता नहीं कैसे भाग निकली। इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए हम लोग। ले जाओ इसे यहाँ से। रुको रुको, हो जाने तो फिर ले जाओ, ठीक है? ठीक। हम समझ सकते हैं कि आप सब पर क्या गुजर रही होगी। और हम बेहद शर्मिंदा हैं कि हमारी एक बेटी की नादानी की वजह से हमारी दूसरी बेटी और उसके परिवार को ये सब देखना पड़ रहा है। हम जानते हैं कि आप अपने भाग्य को कोस रहे होंगे, लेकिन नहीं, ईश्वर बहुत दयालु है। हम पर भी एक बार ऐसी ही मुसीबत आई थी तो राघव ने एक भाई की तरह हमें संभाला था। वकील साहब ने हमें भाई का दर्जा दिया है।
तो एक भाई के नाते हमारी ये दरखास्त है आपसे, हमारी गुजारिश है कि हमारे साथ हमारे घर चलिए। एक छोटा सा घर लिया है हमने अभी अभी। घर भले ही छोटा है लेकिन सब साथ में मिलकर रहेंगे तो ये दुख की घड़ियां भी हंसते खेलते गुजर जाएंगी।